कश्मीर का घटना है उससे पूरा राष्ट्र दुखी है। फिर भी हम दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत का एक एक राष्ट्रभक्त तैयार है। तो हम लोग पाकिस्तान में चढ़ के उनका डंका बजा देने का काम करेंगे। ये बहुत क्लियर। वैसे तत्व जो देश को कमजोर करना चाहते हैं हम उनका मुंहतोड़ जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि उनके जो नापाक इरादे हैं उसको हम हर हालत में चकनाचूर करेंगे। आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। 2500 लोग कांटी से जा रहे हैं मेरे नेतृत्व में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय पंचायती राज स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में कांटी विधानसभा से पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजीत कुमार अपने नेतृत्व में हजारों समर्थक, कार्यकर्ता और 200 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर रवाना हुए। आपको बता दें कि कांटी क्षेत्र के सदातपुर शनि मंदिर के समीप में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के हजारों कार्यकर्ता का ठहराव स्थल बनाया गया था, जहां पर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए काफिले के साथ आगे बढ़े। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में आतंकी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार हम लोगों को इजाज़त दे तो हम लोग पाकिस्तान पर चढ़कर डंका बजाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार कतई भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस रैली में उनके 2500 कार्यकर्ता और समर्थक 231 गाड़ियों के बड़े काफिलों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो संदेश उन्हें प्राप्त होगा उस संदेश को लेकर कांटी विधानसभा के एक एक गांव, टोले, मोहल्ले, कस्बों में जाकर उनके संदेश को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने इस रैली को ऐतिहासिक बताया है। कहा कि बिहार को आज बड़ी सौगात मोदी जी देने आ रहे हैं और यह रैली ऐतिहासिक बनने जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस रैली में उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायती सरकार, गांव की सरकार को बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के इस रैली में मिल सकती है। मोदी सरकार पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनज़र भी पीएम नरेंद्र मोदी की यह रैली काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस रैली के जरिए कांटी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भाजपा नेता अजीत कुमार एक बार फिर अपनी ताकत दिखलाते हुए दिखे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में रवाना हुए। रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि कांटी का नेता कैसा हो, अजीत कुमार जैसा हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब रैली की तैयारी चल रही थी तो एनडीए के घटक दल के कई बड़े नेता जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उनके द्वारा साफ रूप से कहा गया था कि जो भी नेता अपने क्षेत्र से अधिक संख्या में भीड़ लेकर जाएंगे उनके लिए टिकट का भविष्य, टिकट का रास्ता साफ होगा। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अजीत कुमार का यह जन सैलाब कहीं ना कहीं टिकट के मद्देनज़र भी उनके भविष्य, उनके टिकट के रास्ते को प्रशस्त करता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज की जनसभा में बिहार को क्या सौगात देते हैं और पंचायती राज दिवस के अवसर पर गाँव की सरकार को क्या तोहफा देते हैं। देखिए, आज बिहार के धरती पर हम सब के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए, सभा को सफल करने के लिए कांटी से 231 गाड़ी के साथ, छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ हजारों के तादाद में हम सब मधुबनी के लिए पधार रहे हैं। आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री बिहार के लिए बड़ा सौगात देंगे
और मधुबनी में उनके द्वारा जो संदेश हम लोग को प्राप्त होगा, वो संदेश को लेकर हम लोग गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग सघन अभियान चलाएंगे। पंचायती राज दिवस भी है, तो जनप्रतिनिधि पंचायती राज के जो उनके लिए सौगात कुछ मिलने को उम्मीद है? देखिए, पंचायती राज दिवस पर के अवसर पर पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। हम इसके लिए बिहार सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं कि आपने बिहार को गंभीरता से लिया है और खासकर महात्मा गांधी का जो सपना था गांव का सरकार, पंचायत का सरकार, उस सरकार को सम्मान देकर आप आगे बढ़ाने का जो एक रास्ता निकाला है, इसके लिए बिहार की ओर से, कांटी की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद है। कितने संख्या में लोगों की भीड़ दिख रही है? 2500 लोग कांटी से जा रहे हैं मेरे नेतृत्व में। कितनी गाड़ी जा रही है? 231 गाड़ी जा रही है। एक बड़ा घटना भी हो गया जिस प्रकार। देखिए, कश्मीर का घटना है, उससे पूरा राष्ट्र दुखी है। फिर भी हम दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत का एक राष्ट्रभक्त तैयार है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, यदि हम लोगों को भी हुक्म दे दे तो हम लोग पाकिस्तान में चढ़ के उनका डंका बजा देने का काम करेंगे। ये बहुत क्लियर। निश्चित रूप से हम लोग वैसे तत्व जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, हम उनका मुंहतोड़ जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि उनके जो नापाक इरादे हैं उसको हम हर हालत में चकनाचूर करेंगे। अटैक किया गया वहाँ। देखिए, ये धर्म और जाति पूछकर अगर कोई किसी का हत्या किया है तो ये इतना शर्मनाक है, जिसका जितना भी निंदा करिए कम है, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारत के एक एक नागरिक में रोष है, लोग काफी आक्रोशित हैं और बहुत जल्द भारत सरकार, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।